हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमेर एकेडमी। दोस्तों, हम लोग साइंस की सीरीज पढ़ रहे हैं साथ में, और एनटीपीसी का एग्ज़ाम आगे होने वाला है, ग्रुप डी का भी है, और 22 नवंबर की यूपी विधान परिषद का भी एग्ज़ाम होने वाला है, समीक्षा अधिकारी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ढेर सारे जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, जहाँ भी साइंस के क्वेश्चन जीके में पूछे जाते हैं, उसके मद्देनजर हम स्टडी कर रहे हैं। प्लस और भी जहाँ जहाँ साइंस पूछे जाते हैं उसके हिसाब से हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डिटेल स्टडी एनालिसिस बेस पे। ठीक है, बायोलॉजी का आप लोगों ने थ्योरी लेक्चर भी देखा है, प्लस प्रैक्टिस सेट भी देख लिया। आज हम लोग आज से आपको फिजिक्स का भी वीडियोस मिलेगा। ठीक है, चैप्टर वाइज। चलिए, तो आज हम लोग यूनिट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले फिजिक्स में मात्रक जिसको बोलते हैं, इकाइयाँ। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक कौन है बताइए? हर्ट्ज, वोल्ट, वॉट, न्यूट्रॉन। बताइए क्या ऑप्शन होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। ठीक है, सबको पता होगा। शक्ति, इसको पी से डिनोट करते हैं। पी बराबर क्या होता है? डब्लू अपॉन टी। ठीक है, जहाँ पी क्या है? ये शक्ति होता है, और डब्लू क्या होता है? कार्य है आपका। ठीक है, और टी क्या है? समय है। ठीक है, चलिए, तो ये शक्ति, और इसका एसआई मात्रक वाट है, जो कि क्या होता है? जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? बल का मात्रक है, बल का मात्रक क्या है? फैराडे, फर्मी, न्यूटन, रदरफोर्ड। तो बताइए इसका सेकंड का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बल का मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर सी, हर किसी को पता होगा, न्यूटन। ठीक है, बल क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्स। ठीक है, फोर्स बोलते हैं, और इसका एसआई मात्रक न्यूटन है। ठीक है, या न्यूटन को हम कुछ और भी लिख सकते हैं। न्यूटन को और भी लिखा जाता है क्या? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये भी लिखते हैं। और बल बराबर साथियों और क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे क्या हो जाएगा? त्वरण। ठीक है, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण भी बल बराबर होता है। चलिए, अब बल तो हमको लग रहा है कि देखिए होता क्या है कि किसी वस्तु पर लगा जो बल होता है ना, वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, जो बल होता है इसके इस बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण का डेफिनेशन यही है कि किसी वस्तु पर जो लगने वाला बल होता है, उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें जो उत्पन्न त्वरण है ना, उनके गुणनफल के बराबर होता है बल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, सॉरी न्यूट्रॉन, वाट, डाइन। बताइए कार्य का मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? कार्य का मात्रक क्या है? जूल, हर किसी को पता है। अब जूल देखिए क्या है साथियों, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उसमें उत्पन्न करते हैं, विस्थापन समझते हैं ना, जब किसी वस्तु का स्थान चेंज हो जाए, है ना, जब तक उस वस्तु का स्थान चेंज नहीं होगा, आप कितना भी बल, जैसे आप दीवार पर अगर आप बल लगा रहे हैं और दीवार वहाँ से हट नहीं रही है, तो उसको वर्क नहीं माना जाएगा, कार्य नहीं माना जाता फिजिक्स की भाषा में। फिजिक्स की भाषा में कार्य उसी को माना जाता है जब आपने बल लगाया किसी वस्तु पर, तो उस वस्तु की स्थान में परिवर्तन होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए। ठीक है, विस्थापित हो जितना होगा वही कार्य माना जाता है। तो जो विस्थापन उत्पन्न किया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य जो है, ठीक है, बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, और कार्य क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है, कार्य क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना, और इसका मात्रक क्या होता है कार्य का? न्यूटन मीटर। ठीक है, जिसे जूल भी कहते हैं, और जूल ऊर्जा का भी मात्रक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है, क्या है? फराद, वोल्ट। साथियों देखिए एम्पियर, ओम, इसका क्या है? थोड़ा सा सस्पिशियस है इसका जो है आंसर। हालांकि इसकी एसआई मात्रक ओम मीटर होती है। ठीक है, ऐसा चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि आंसर उसमें जिस बुक को मैंने रेफरेंस बनाया था उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था। मैंने भी सर्च किया तो इसका एसआई मात्रक ओम मीटर मिला है, तो इसके हिसाब से तो यहाँ पे ओम मीटर हो सकता है, लेकिन एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? दूरी की, समय की, आयु की, प्रकाश की तीव्रता की। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है बताइए? तो हमको लगा किसी को, हर किसी को पता होगा, और बहुत मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों।
तो क्या है ये? दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष, है ना। क्या होता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट ईयर्स, लाइट ईयर्स बोलते हैं, ठीक है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9 × 4 6 × 10⁻15, ठीक है, मीटर। इसका मतलब मीटर, इतना होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है? ऊर्जा की, तीव्रता की, उम्र की, दूरी की। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है किसकी इकाई है, तो आंसर हो जाएगा डी, दूरी की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष मात्रक है। देखिए साथियों, एक्चुअली जब जब ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, तब तब वो क्वेश्चन मैंने लिया है। कितनी बार पूछा गया, देखिए यूपीयूडी, एलडीए में पूछा गया 2013 में, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, दूरी की इकाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, इसमें साथियों शायद वो ऑप्शन 2 ही आ पाया है। चलिए 2 ऑप्शन हम पढ़ के आपको बता देते हैं बुक में देख करके। मैं, प्रकाश वर्ष है क्या? वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, ठीक है। अगर इसका 2 ऑप्शन और चाहेंगे, हालांकि आंसर आपके सामने आ चुका है। इसका 2 और ऑप्शन क्या है? वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती हैं। और डी ऑप्शन है वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप जानते हैं प्रकाश वर्ष क्या है? जो वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है। एक पार्सेक जो होता है, तारों संबंधी दूरियां जो होती हैं उनको मापने का मात्रक है क्या? 4.25 प्रकाश वर्ष, 3.25 प्रकाश वर्ष, 4.50 प्रकाश वर्ष, 3.05 प्रकाश वर्ष। आरएएस का क्वेश्चन पूछा गया साथियों 1999। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 3.25 प्रकाश वर्ष, ठीक है। पार्सेक क्या है? पार्सेक साथियों क्या होता है? एक्चुअली पार्सेक ये इस तरह से लिखा जाता है, इंग्लिश के कैपिटल लेटर में, PARSEC, पार्सेक, ठीक है। अब क्या ये पैरेलैल्टिक सेकेंड का संक्षिप्त रूप है ये पार्सेक जो है ना, ये इसका फुल नेम क्या है? पैरेलैल्टिक सेकेंड, ठीक है। और इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने में इसका प्रयोग करते हैं। जो खगोलीय दूरी जो होती है, अंतरिक्ष की जो दूरियां होती हैं, बहुत लंबी लंबी दूरियां होती हैं, उनको इस्तेमाल करने में इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और एक पार्सेक बराबर क्या होता है? एक पार्सेक बराबर होता है 3 × 10⁻16 क्या? मीटर। एक पार्सेक बराबर होता है, ठीक है। और एक प्रकाश वर्ष मैंने बता ही दिया था कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, मैंने बताया था ना, 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। और ये 16, तो पार्सेक देखिए और बड़ी लंबाई होगी, ठीक है, यूनिट होगी, इकाई होगी। चलिए, तो अब हम बल्कि एक पार्सेक बराबर ये भी लिख सकते हैं कि एक पार्सेक बराबर बता सकते हैं कि 3.262 प्रकाश वर्ष ये होता है साथियों, प्रकाश वर्ष, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पार्सेक मात्रक है दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल की। सॉरी, तो हमें लग रहा है कि हर किसी को पता हो जाना चाहिए अब तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूरी की, ठीक है। पार्सेक अभी बात हो ही रही उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? ऐसा कौन सी इसमें से इकाई है, ये यूनिट है जिसमें हम 0.39 से गुणा करेंगे तो इंच प्राप्त हो जाएगा? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है, एलडीए में पूछा गया है। तो बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सेकेंड, सेंटीमीटर में अगर आप इसमें 0.39 से जितना भी सेंटीमीटर उसमें गुणा कर देंगे तो वो इंच के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यानी 1 सेंटीमीटर बराबर हम कह सकते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या? 0.39 इंच हो गया इसका मतलब, ठीक है। अब इसमें जितना भी सेंटीमीटर रहेगा उसमें मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो उतना इंच हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? बताइए। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है साथियों। अगर 6 फीट कोई लंबा व्यक्ति है तो उसकी
और ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे पूछा, आइए इसका हल क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी तगड़े लेवल का। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक्चुअली देखिए होता क्या है, मैं बता देता हूँ आपको। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर बराबर हो गया। और 1 फीट बराबर क्या होता है, 1 फीट में क्या होता है, 1 फीट बराबर होता है 0.305 मीटर, ये 1 फीट बराबर होता है, ठीक है। तो अब 1 फीट बराबर ये होता है, तो अब उसमें अगर हम इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें 10⁸ से, 10⁸ से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। क्योंकि 8 से क्यों करेंगे, तो आपका ये डेसिमल जब नीचे आएगा तो ये 9 था ना, तो ये डेसिमल यहाँ से हट जाएगा, इधर आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर कर लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका, आ जाएगा 183 इंटू 10⁷ नैनो। इसको देखिए अब आएगा ये आपका यहाँ पे 0 एक आ जाएगा तो 7 होगा, तो इसको से यहाँ अगर 8 रहेगा तो अब 0 यहाँ से हटाएंगे तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 नैनोमीटर होता है क्या, 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, 10⁻⁻7 मीटर, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, 10⁻⁹ सेमी। बताइए, अभी तो ऊपर बात हुई है, हमें लग रहा है कि इसका आंसर तो हर किसी को पता हो जाना चाहिए। तो मैंने बताया ऊपर 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, अब इसमें देखिए 1 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻⁹, ये तो मीटर होता है, ये मीटर है। अब वो सेंटीमीटर यहाँ पे ऑप्शन दिया है ना, तो मीटर सेंटीमीटर चलेगा तो आप दो बढ़ेंगे आगे ना, 100 से मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻7 ही तो हो जाएगा। ये 7 हो रहा तो ये मत सोचिए कि घट रहा है, अरे भाई आप 0, ये माइनस है तो इसलिए आप बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एम्पियर मापने की इकाई है क्या, वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध, पावर। एम्पियर से हम क्या मापते हैं बताइए, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा मापते हैं। एम्पियर जो है वो विद्युत धारा मापने की इकाई है, ठीक है। अब होता क्या कि यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो इसका अर्थ क्या होता है, उस तार में प्रति सेकेंड 6.25 इंटू 10⁻, कितना 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकलते हैं, ठीक है। इसका अर्थ ये होता है 1 एम्पियर का मतलब, ठीक है, प्रति एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने क्या है, मेगावाट बिजली मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है या ट्रांसमिशन में ह्रास होती है। मेगावाट जो बिजली के नापने की इकाई है, उसका क्या मतलब है, उत्पादित की जाने वाली बिजली मेगावाट कहलाती है, उपभोग की जाने वाली बिजली मेगावाट कहलाती है, बचत की जाने वाली बिजली मेगावाट कहलाती है, कि ट्रांसमिशन में ह्रास होने वाली बिजली को मेगावाट कहते हैं। बताइए क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, उत्पादित की जाने वाली बिजली को हम इतना मेगावाट कहते हैं। मेगावाट बिजली को क्या है कि नापने की इकाई है, ठीक है, जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है, तथा 1 मेगावाट बराबर क्या होता है, 1 मेगावाट बराबर कितना होता है 10⁶ मिलियन, 6 मिलियन वाट होता है साथियों, ठीक है, वाट के बराबर होता है 1 मेगावाट बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, मिलान वाला है। आइए इधर क्या क्या है, देखिए यहाँ पर सूची 1 है, सूची 1, सूची 2, ठीक है। इधर भौतिक राशियाँ, इधर इकाई दिया हुआ इसका, तो हम लोग आइए मिलाते हैं, भौतिक राशियाँ और इधर इकाई, ऐसे कर लेते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, सॉरी, त्वरण, त्वरण का क्या होता है साथियों, तो ए का हो जाता है, त्वरण है मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, यानी ए का क्या हो जाएगा 4, बी लिख लेते हैं हम इसे, बी का क्या हो जाएगा, बी क्या है बल, और बल का क्या होता है, बल का हो जाएगा आपका न्यूटन, थर्ड, तो बी का 3, ठीक है। और क्या है, कृत कार्य, कृत कार्य का क्या होता है, कृत का कार्य क्या हो जाएगा क्या, जूल, यानी सी का क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और डी का हम यहाँ लिख देते हैं ऊपर में, डी क्या है आवेग, आवेग का क्या बचता है अब इसका बच जाता है क्या, सेकंड वाला न्यूटन सेकंड, यानी कि 2, तो क्या हो जाएगा
4312, 4312, 4312 ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी मिलान करने वाला है। इसमें भी क्या इकाई है और प्राचल है। प्राचल मतलब सॉरी, आइए देखते हैं, इसको मिलाते हैं। सॉरी, इसको ऐसे कर लेते हैं। देखिए क्या है, वाट क्या है, वाट का क्या हो जाएगा, तो वाट के क्या है, वाट को शक्ति में मेजर करते हैं। ठीक है, ये भी मात्रक ही है, प्राचल को भी मात्रक बोलते हैं। ठीक है, और क्या है दूसरा, नॉट, नॉट का क्या हो जाएगा, नॉट का हो जाएगा समुद्री जहाज की गति, नॉटिकल मिल बोलते हैं ना, इतना नॉटिकल मिल समुद्री जहाज की जो गतियाँ होती है, जो शिप होती हैं पानी वाले जहाज, उनको नॉटिकल मिल में नापते हैं। ठीक है, समुद्र के अंदर की जो दूरी होती है ना, किनारे से, समुद्र के किनारे से जो अंदर जो हो जाते हैं दूरी, जितनी दूरी आप नापेंगे अंदर, उसको नॉटिकल मिल बोलते हैं। ठीक है, और थर्ड का नॉटिकल मिल जो होता है, ये क्या हो जाएगा, सी का, तो सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा क्या, नौ, देखिए नौ संचालन। ठीक है, और कैलोरी क्या हो गया, उष्मा। तो क्या हो गया, मिला लेते हैं। ए का क्या था, ए का 4, बी का क्या हो गया था 3, और सी का हो गया था क्या, सी का हो गया था 2, और डी का हो गया क्या 1। तो 4 3 2 1 कहाँ है, 4 कहीं है, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है यहाँ पर भी, और क्या है, यहाँ पर भी दिया है इधर, इधर वो दिया है मात्रक, इकाई, इधर इसका इकाई। चलिए इधर राशियाँ दी हुई, इधर इकाई, मिलाते हैं। जूल का क्या है साथियों, 17 क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17 18। चलिए क्या है, जूल का क्या हो जाएगा, तो जूल का हो जाएगा आपका क्या, एम्पियर का विभवांतर, ए का 4, बी का क्या हो जाएगा, वाट का क्या होता है, सामर्थ्य, शक्ति जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी का धारा, एक मिनट में, बी का आपका वाट जो है वो धारा का है, सॉरी शक्ति का नहीं, मैं इसको इरेज कर दूं। बी का हो जाएगा आपका धारा। ठीक है, और जूल मिलाना था, एक मिनट रुकिए, फिर से मिलाते हैं। हाँ, पहले का क्या हो जाएगा, जूल का क्या हो जाएगा, जूल का हो जाएगा कार्य, मैंने मिला दिया था एम्पियर से। ठीक है, मैं जूल को, इसको मैंने सोचा कि ये है, जूल का हो गया कार्य, बी का क्या हो जाएगा, एम्पियर का क्या हो जाएगा, एम्पियर का हो जाएगा धारा, और सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा वाट का सामर्थ्य, वाट का सामर्थ्य हो गया। वोल्ट का क्या हो जाएगा, वोल्ट का हो जाएगा उष्मा, सॉरी एक मिनट, वोल्ट का हो जाएगा आपका विभवांतर, ये मिलाइए, और कैलोरी का क्या हो जाएगा, उष्मा। ठीक है, तो आइए देखिए क्या है, ए का हो गया आपका क्या, ए का हो गया 3, बी का हो गया आपका क्या, बी का 1, और क्या होगा, सी का हो गया आपका 2, डी का हो गया आपका क्या 4, और ई का हो गया आपका क्या 5। तो क्या है, 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, क्या इसमें सुमेलित नहीं है, नॉट को क्या, जहाज के चाल की माप, नॉटिकल मिल नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, ये तो सही ही लग रहा है, एंगस्ट्राम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई, प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई, तो सीधे मिल गया आंसर साथियों। कौन सा गलत हो गया, बिल्कुल ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 4 गलत है। प्रकाश वर्ष दूरी की मापने की इकाई है, ठीक है ना, लंबी दूरी मापने की इकाई है, समय मापन की इकाई नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पता ही है कि प्रकाश वर्ष समय नहीं बल्कि क्या, अपितु दूरी मापन की इकाई अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघर्ष के अनुसार, इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय जो दूरी होती है उसको हम नापते हैं। ठीक है, क्या होता है, जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की जाती है उसको हम लोग प्रकाश वर्ष बोलते हैं, निर्वात में, और 1 वर्ष में तय की जाने वाली दूरी उसको 1 प्रकाश वर्ष बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं, बताइए, एक हार्स पावर में कितने वाट, 1000 वाट, 750 वाट, 746 वाट, 748 वाट। तो मुझे लग रहा है कि ये भी आंसर पता होना चाहिए, काफ़ी फेमस क्वेश्चन आप लोग 6 7 से पढ़ते आ रहे होंगे। तो 1 हार्स पावर बराबर क्या होता है,
1 हार्स पावर, HP बोलते हैं ना, 1 हार्स पावर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी 746, बिल्ला नंबर 746, ठीक है। इतना क्या होता है? इतना वाट होता है, ठीक है। और 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 वाट बराबर होता है क्या? 1 जूल भी बोलते हैं इसको, 1 जूल प्रति सेकेंड, ठीक है, ठीक है। एक हार्स शक्ति, अश्वशक्ति बोलते हैं ना, हार्स पावर, तो 746 वाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, ये भी इकाई मिलाने वाली है, मात्रा दिया है और इकाई दिया हुआ है इधर, ठीक है। आइए मिलाते हैं। हाँ देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है ना ये। चलिए, तो क्या है? उच्च वेग, उच्च वेग का क्या हो जाएगा? तो उच्च वेग का क्या हो जाता है? उच्च वेग का साथियों क्या होता है? मैक, ठीक है। जो बहुत उच्च वेग से चलता है उसको मैक में नापते हैं। ये जो आप जो प्लेन वगैरह जो होती है, फाइटर प्लेन वगैरह, उसको मैक में उसका मेजर करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है? तरंग दैर्ध्य का क्या हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य का क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रॉम, ठीक है, तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में ही मापते हैं। और क्या है थर्ड? सी का क्या हो जाएगा? दाब, दाब को पास्कल में मेजर करते हैं, और ऊर्जा को जूल में मेजर करते हैं। तो ये तो साथियों एकदम बिल्कुल मिला है, यानी 1 2 3 4 जिसमें होगा, एक यहाँ भी 1 2 4 3 नहीं, तो 1 2 3 4, ये सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एक माइक्रोन बराबर है किसके? 1/10 मिलीमीटर, 1/100 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर, 1/10,000 मिलीमीटर। तो एक माइक्रोन किसके बराबर है बताइए तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक माइक्रोन बराबर साथियों एक्चुअली होता क्या है कि एक माइक्रोन बराबर, इसको हम ठीक से आप समझ लीजिएगा, मेरा थोड़ा स्टाइलिस्टिक से चल रहा है। एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। अब इसको अगर आप एक 10⁻⁻6 में अगर 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1000 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3, इसको कट, यहाँ से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1/1 10⁻³ बचेगा, या तो फिर क्या बचेगा? 10⁻³ बचेगा, ठीक है। तो इसी को हम लिख देंगे क्या? 1/1 मतलब 3 जीरो, तो 1 इतना क्या? इतना मिलीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर 1/1000 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो गया था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23। क्या है? एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है क्या? 10⁻⁻6 सेंटीमीटर की, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की, 1 मिलीमीटर की, 1 मीटर की। बताइए एक माइक्रोन बराबर क्या होता है बताइए। अभी तो ऊपर बात हुई है क्वेश्चन बॉक्स में, तो क्या हो जाएगा? एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब देखिए अभी बात हुई ना ऊपर की, एक माइक्रोन बराबर क्या? एक माइक्रोन में, ये एक माइक्रोन लंबाई पूछ रहा है, सेंटीमीटर में यहाँ दिया है ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ क्या दिया था? ये भी दिया हुआ है आपका सेमी, जबकि हम मीटर, ये मीटर होता तब हो जाता है, ये कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻6 क्या? ये मीटर हो जाएगा, ठीक है, लंबाई प्रदर्शित करता है। अब माइक्रोन को म्यू से इस तरह से बनाते हैं, तो अब क्या है कि एक माइक्रोन बराबर, यानी कि 1 क्या हो जाएगा? 1 पर 6 जीरो, 4 5 कितने, 3 हो गए, 6, ठीक है। अब ये सेमी है, ये सेमी सेंटीमीटर है ना यहाँ पे, अब इसको मीटर में अगर निकालना होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻4 क्या? सेमी, ठीक है। चलिए अगर ये मीटर रहता तब हो जाता, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल क्या ध्वनि की प्रबलता की इकाई है? अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है? समुद्री मील नौ संचालन की इकाई है? सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है? बताइए तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। तो 24 का आंसर क्या है? डेसिबल ध्वनि की इकाई बिल्कुल सही है, ये सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई सही है। समुद्री मील नाव संचालन की दूरी की इकाई है, ये गलत है। सेल्सियस किसकी? ऊष्मा की नहीं, बल्कि सेल्सियस किसकी इकाई है? ताप को मापने की इकाई है, ताप का मात्रक है, ठीक है। और ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? इसका होता है कैलोरी, कैलोरी, ठीक है, इसको कैलोरी बोलते हैं। बात समझ आ गई? चलिए नेक्स्ट, ध्वनि प्रबलता की मात्रा की इकाई डेसिबल पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, 1 किलोमीटर दूरी बराबर साथियों तो हर किसी को पता होगा, 1100 मीटर
1000 सेंटीमीटर, 1000 मीटर, 100 सेंटीमीटर। तो ये तो हर किसी को पता होगा कि 1000 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 1000 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो कुछ नहीं ना बताना होगा, क्या है क्वेश्चन नंबर 26। एक पिकोग्राम बराबर होता है, हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया है। एक पिकोग्राम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻6 ग्राम, 10⁻⁹ ग्राम, 10⁻12 ग्राम और 10⁻15 ग्राम के बराबर। एक पिकोग्राम बराबर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 10⁻12 ग्राम के बराबर, ठीक है। और देखिए कुछ मात्रक मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। अच्छा, एक पिकोग्राम बराबर, ये तो पता चली गया, फिर भी लिख देता हूँ। एक पिकोग्राम बराबर क्या होता है? 10⁻12 ग्राम, ठीक है। और एक माइक्रोग्राम बराबर क्या होता है? माइक्रोग्राम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻6 ग्राम, ठीक है। और क्या होता है? एक मिलीग्राम बराबर क्या होता है? मिलीग्राम अगर लिख दें तो इसके बराबर क्या होता है? 10⁻³ ग्राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27। पास्कल इकाई है किसकी? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। पास्कल किसकी इकाई है बताइए? तो पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। हर किसी को पता होना चाहिए, ये सब एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं यूनिट साथियों, ठीक है। एक्चुअली पास्कल क्या होता है कि किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है ना, किसी कोई अगर सरफेस है, कोई तल है, ठीक है, तल मतलब समझते हैं ना, उसका ऊपरी जो जैसे समुद्री तल बोलते हैं, तो समुद्र का जो ऊपरी सरफेस है एकदम बाहर वाला, ऊपर वाला, उसको समुद्री तल बोलते हैं। तो उसके इकाई क्षेत्र में, मतलब एक कोई अगर एरिया में फिक्स कर ले, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, तो इकाई क्षेत्र में लगने वाले बल को दाब कहते हैं, ठीक है। उस पर जितना बल लग रहा है उसको दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। और दाब क्या है? एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। अदिश और सदिश समझते हैं ना? अदिश राशि में क्या होता है? परिमाण और दिशा दो की नहीं जरूरत पड़ती है। सदिश में परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है, और जिसमें केवल एक की जरूरत पड़ती है वो अदिश होती है। दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। जिसको हम इसी को हम पास्कल भी बोलते हैं। इसी को हम क्या पास्कल भी बोलते हैं, पास्कल। बात समझ में आ गई? चलिए, एक पास्कल बराबर आप लिख सकते हैं कि एक पास्कल बराबर क्या होता है? एक पास्कल बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिक दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? बार, नॉट, जूल, ओम। ओम इसको बोलते हैं। तो क्या हो गया इसका आंसर बताइए? 28 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? बार। ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिकी दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बार बोलते हैं, ठीक है। वायुमंडलीय दाब का जो गैर एसआई मात्रक है ये, ठीक है, एसआई मात्रक में इसको इस दाब को नहीं नापते हैं। वायुमंडलीय दाब जो क्या होती है? 10⁵ क्या? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के समतुल्य इसके बराबर होता है, ठीक है। और इसे एसआई मात्रा के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। और एक बार बराबर क्या होता है? एक बार बराबर हो जाता है 10⁵ पास्कल, ठीक है, 5 पास्कल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है किसके? बताइए। 0.1 बार के, 1.0 बार के, 10 बार के, 100 बार के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1 बार के। 1 किलोग्राम प्रति सेमी स्क्वायर किसके होता है? वर्ग सेमी या तो बोलते हैं इसको, 1 बार के बराबर होगा, ठीक है। चलिए आगे, एक डाइन बराबर होता है क्या? 1.02 इंटू 10⁶ की ग्राम, ठीक है। तो बस आप ये जानिए कि एक बार बराबर क्या होता है? एक बार, अच्छा मैं लिख दे रहा हूँ, एक बार बराबर क्या होता है? 10⁶ से डाइन सेमी स्क्वायर, ठीक है, सेमी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? ये अक्सर आप न्यूज़ पेपर पढ़ते होंगे कि इतना बैरल तेल इंडिया ने अमेरिका से लिया, इराक से लिया, इतने बैरल आया ना, इतने हज़ार बैरल आया, इतने गैलन आया। तो बैरल क्या होता है बताइए? एक बैरल में कितने लीटर हो जाते हैं? लगभग 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर, 201 लीटर। बताइए तो क्या होगा? एक बैरल में 159 लीटर के आसपास होता है, ठीक है, एक बैरल में।
चलिए क्यों, एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू होता है 158.9873 लीटर, इतना होता है। तो उसको हम मोटी मोटा एवरेज में, ऑन एन एवरेज क्या 159 रखते हैं, ठीक है। और तो ये आपका, और एक बैरल अगर इसी को गैलन में लेंगे तो एक बैरल बराबर क्या हो जाएगा, एक बैरल बराबर 42 क्या हो जाएगा, यूएस गैलन, 42 यूएस गैलन हो जाएगा। अमेरिका में, यूएस में इसको गैलन में नापते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। लंबाई की न्यूनतम इकाई है माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मीमीटर। बताइए लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बताइए। फर्मीमीटर है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, फर्मीमीटर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक फर्मीमीटर बराबर, एक फर्मीमीटर बराबर साथियों होता है 10⁻⁻15 मीटर। सोचिए कितना छोटा हो गया, 10⁻⁻15 मीटर को हम एक फर्मीमीटर बोलते हैं, ठीक है। बाकी इससे ऊपर होते हैं सब। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर, एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर, और एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻6 मीटर। तो ये अगर ऊपर वाली वैल्यू माइनस के साथ अगर है, वो जितनी बढ़ती जाएगी वो उतना ही मात्रक छोटा होता चला जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर सुमेलित करना है, क्या है, सूची को, सूची सेकंड, सूची वन को सूची सेकंड से आइए मिलाते हैं। क्या है, देखिए क्यूसेक है क्या दाब के साथ, बाइट है भूकंप की तीव्रता, रिक्टर है प्रवाह की दर, बार है कंप्यूटर। तो मुझे लगा कि ये हम लोग मिलाते हैं अभी। ये मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्यूसेक क्या है, क्यूसेक, क्यूसेक जो है क्या हो जाएगा, तो क्यूसेक किसके बराबर है, प्रवाह की दर को हम क्यूसेक में नापते हैं, ठीक है। प्रवाह की दर जो होती है वो क्यूसेक होती है। आगे क्या है, अगला बाइट क्या हो जाता है, तो बाइट हो जाएगा आपका क्या, बाइट होता है कंप्यूटर में नापते हैं ना, मेगाबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट, है ना, ये होता है ना। 1024 किलोबाइट केबी, किलोबाइट, केबी को किलोबाइट बोलते हैं ना, बराबर 1 MB के, 1024 MB बराबर 1 GB के गीगाबाइट, ठीक है। और रिक्टर क्या हो जाता है, रिक्टर क्या हो जाता है, तो रिक्टर है आपका क्या, किसका, भूकंप की तीव्रता, और बार किसका हो जाएगा, दाब। तो क्या हो गया, ए का हो गया था क्या 3, बी का हो गया था क्या 4, सी का हो गया था क्या 2, और डी का हो गया, डी का क्या हो गया 1। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 कहीं है, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, बताइए। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा। क्यूसेक में क्या मापते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, जल का बहाव क्यूसेक में मापा जाता है। क्यूसेक जो होता है जल के बहाव की दर मापने की इकाई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। वायुमंडल का जो ओजोन परत है उसकी इकाई नापने वाली कौन सी है, इसमें नॉट है, डॉप्सन है, प्वाज है, मैक्सवेल है। तो ये भी हमको लग रहा है कि किसी को पता होगा। तो क्या है, ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी, डॉप्सन। हम जो है ओजोन परत की मोटाई जो है किस में नापते हैं, डॉप्सन में, ठीक है। और एक डॉप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर क्या होती है, 10 माइक्रोमीटर। एक डॉप्सन इकाई बराबर क्या होती है, मानक ताप और मानक दाब मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर पे कितना होती है, 10 माइक्रोमीटर, ठीक है, ओजोन परत को व्यक्त करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, और ये शायद हमको लग रहा है लास्ट क्वेश्चन होगा आज का साथियों। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। आइए, क्या है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में, शोर के मापने में। तो हमको लगा इसका आंसर पता ही होगा, ओजोन परत की मोटाई मापने में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों ये 35 क्वेश्चन फिजिक्स के यूनिट से, केवल इकाई से, इकाई मात्रक जो होती हैं, किसका मात्रक क्या है, किसकी इकाई, ठीक है, तो उससे रहा। तो साथियों इसको आप रिवाइज करिए, 2 से 3 बार अगर वीडियो देख लेंगे तो सारी इकाई कंफर्म हो जाएगी। 35 इकाइयाँ आपने याद कर ली, कम नहीं याद किया, ठीक है साथियों। तो एनटीपीसी वगैरह के लिए और भी जो एग्ज़ाम्स हैं वो पीसीएस लेवल के लिए भी देख रहे हैं, पीसीएस के जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उससे क्वेश्चन करवाया जा रहा है। तो ठीक है साथियों, अगर पसंद आया तो अपने साथियों को भी शेयर करें, ठीक है, ओके, थैंक यू।